नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट भी हैं, उनको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। क्योंकि जो बहनें जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट हैं, उनको कुछ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, तब कोई चिंता की बात नहीं, तब बच्चे पे कोई असर भी नहीं आता, तो आप आराम से रह सकते हैं। बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। डिलीवरी के दौरान अगर बाय चांस ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पहले से ही अपने ब्लड का डोनर का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। दूसरी जो मेरी बहनें हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है बट उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ऐसी बहनों को हम लोगों को उनके जब पता चलता है कि उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और उनका नेगेटिव है, तो उनको कुछ जांच करवानी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि जब एक पत्नी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इससे बच्चे को कुछ तकलीफ़ हो सकती है या उसका कुछ असर आ सकता है। इसको समय से पता करना और कुछ कुछ जांचें कराना आवश्यक है। जैसे इसके लिए हम लोग एंटी-डी टाइटर टेस्ट करवाते हैं, फिर हम लोग कलर डॉपलर करवा के देखते हैं कि बच्चे पे कुछ असर तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जब ये AB/RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो क्या होता है कि मदर्स के जो सेल्स हैं वो नेगेटिव हैं, बच्चे के पॉजिटिव हैं, तो मदर्स के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चे के अंदर जाके बच्चे के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाती है, बच्चे का शरीर फूल जाता है। कभी कभी बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही समय से पहले, डिलीवरी होने से पहले मर भी सकता है। तो ये कई बार बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। ये समस्या नॉर्मली पहली प्रेगनेंसी में नहीं आती, जब दूसरी, तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी होती है उसमें ये समस्या ज़्यादा उभर कर आती है। पर इससे आप घबराइए मत, इसके लिए हमारे पास जांचें हैं, लाइक एंटी-डी टाइटर हम लोग करवाते हैं, कलर डॉपलर करवाते हैं, और ये अगली प्रेगनेंसी में इसका असर ना आए इसलिए हम लोग 28 वीक्स पर, जब 7 महीने का बच्चा हो जाता है, तो एक एंटी-डी इंजेक्शन देते हैं। और डिलीवरी के बाद अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और माँ का नेगेटिव है, तो हम माँ को फिर एक और एंटी-डी देते हैं 300 माइक्रोग्राम का, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा आएगा उस पर इन एंटीबॉडीज़ के कारण बच्चे के ब्लड पे कोई बुरा असर ना हो। पर ये जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। मैं क्यों देना चाहती हूँ, कई बार आपने डिलीवरी करवा ली और आप मना कर देते हो कि नहीं, हम ये महंगी वाली सुई नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस सुई का जो एंटी-डी है 2000 से 2400-2500 के बीच में इसका खर्च आता है। बट आजकल तो जननी सुरक्षा योजना के कारण ये फ्री मिलती है अस्पतालों में, तो बहनों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुई आप अवश्य 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 ज़रूर से लगा लें, क्योंकि इसको लगाने से आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सेफ्टी हो जाती है और बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं आता है। और दूसरा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव होने से लिए और आपको क्या तैयारी करनी है प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। कई बार जब डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, तब आपको हॉस्पिटल में ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला डोनर अवेलेबल नहीं है या ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहले से ही ऐसे डोनर का जो ब्लड दे सके उसका फ़ोन नंबर, रेजिडेंस कहाँ रहता है, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। जब डिलीवरी के लिए जाएँ तो आप वहाँ पे उस बंदे को फ़ोन कर सकते हैं कि हमारी डिलीवरी होने वाली है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जा सकता है। इससे आखिरी समय में भगदड़ नहीं मचती, हम शांति से अपना काम कर सकते हैं। और बहुत रेयरली, कभी कभी अगर हमको लगता है कि कोई भी डोनर नहीं मिल रहा है, जैसे बी नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है और माँ का हीमोग्लोबिन 12 से 13 ग्राम है, तो डिलीवरी से तुरंत पहले या एक हफ़्ता पहले हम लोग माँ का ही ब्लड एक बॉटल निकाल के रख लेते हैं और डिलीवरी के बाद वो ब्लड, उसी का माँ का ब्लड उसको चढ़ा देते हैं, जिसको कि ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ये भी एक टेक्निक है, इसको भी मन में याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आपके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, बच्चा पूरे टाइम का है, तो माँ अपना ही ब्लड एक बॉटल निकाल के रख सकती है और ज़रूरत पड़ने पर वो ब्लड बाद में माँ के लिए यूज़ किया जा सकता है और बाद में उसको वापस उसको चढ़ाया भी जा सकता है। तो मैं ये जानकारी देना चाहती थी कि ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव है तो 2 बातों का ख्याल रखना है, आपके पास डिलीवरी के टाइम एक ऐसा डोनर होना चाहिए जो आपके लिए ब्लड दे सके। सेकंड, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो आपको कुछ जांचें करानी होंगी, जैसे कि एंटी-डी टाइटर कराना होता है और आपको कलर डॉपलर कराना होता है, ताकि बच्चे को समय पर कोई भी तकलीफ़ है पता लगाया जा सके और डिलीवरी भी सही जगह पर, जहाँ पे NICU फैसिलिटी है, वहाँ करवाई जा सकती हो। मैं समझती हूँ कि मेरी इस वार्तालाप से
मेरी बहनों को इस जानकारी से काफ़ी फ़ायदा होगा और ये जानकारी अपनी बाकी बहनों को भी दें, ताकि वो आगे जाके इसका फ़ायदा ले सकें और एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा हमारे सामने आए और हमारा देश भी खुशहाल रहे। धन्यवाद।